एचपीएससी की भर्तियों में बाहरी युवाओं को नौकरी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। खूब सियासत हो रही है और अब सरकार पर विपक्ष ने जुबानी वार किया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि बाहरी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा वासियों से बीजेपी सरकार को नफरत है। भर्तियों में लगातार बाहरी लोगों को नियुक्त कर रही है सरकार। हरियाणा का युवा अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर है। इंग्लिश भर्ती रद्द होने के हाईकोर्ट के फैसले का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वागत किया। कहा कि युवाओं के संघर्ष की जीत है। कल ही हाईकोर्ट का फैसला आया है। जो हरियाणा में सिलेक्शन हुए हैं इंग्लिश लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो रद्द किए उन्होंने। रद्द करने का कारण एक ही है कि यूजीसी की गाइडलाइन नहीं मानी। यूजीसी गाइडलाइन है भाई नंबर जो है कितने लिए और इंटरव्यू में क्या एक और इन्होंने लगा दिया था सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज। तो वो एक बहाना था, उसके द्वारा जो काबिल बच्चे हरियाणा के थे उनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब अब तक के जितने नतीजे उठाओगे आप, क्लास 1 और क्लास 2 की जितनी सिलेक्शन हुई है उसमें ज़्यादा हरियाणा से बाहर के थे। ये नहीं हरियाणा के बाहर नहीं, अब हमारे हरियाणा के बच्चे बाहर लग जाते हैं, लेकिन जो प्रपोर्शन यहाँ पर है वो किसी स्टेट में नहीं है। कि सिर्फ एक वो लगा के जो एचपीएससी का चेयरमैन जो है और इसका लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, युवाओं के साथ। और ये जो हाईकोर्ट में फैसला हुआ है ये युवाओं की जीत है। हरियाणा के जो काबिल बच्चे हैं उनकी जीत है। बिल्कुल खिलवाड़ हो रही है। 22 लाख, और ये हरियाणा में तो कई पेपर लीक हो लिए, पता नहीं कई 10, 12, 15 से ज्यादा होली होंगे। हर बार यही होता है। नीट का भी लगातार हाँ, नीट का चौथी बार हुआ है। लेकिन हरियाणा की जो सिलेक्शन करते हैं उसके पेपर लीक होते हैं। हाँ, ये बड़ा गंभीर मामला है। इसको सीरियसली लेना चाहिए और बच्चों की जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। पिछली बार से बेटर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की। ज़्यादा वोट आई, जैसे मैंने सोनीपत में लगाओ, पिछली बार 25,000 वोट आई, 50,000 आई हैं। तो ये है। बाकी निकाय चुनाव में पहले भी ये थे, कोई ये नहीं अभी कोई नए बने हों बीजेपी की। नहीं, पिछली बार भी कॉर्पोरेशन के हमने उम्मीदवार बनाए थे। हमने पिछली बार कमेटियों में नहीं लड़े थे हम, लेकिन कॉर्पोरेशन पार्टी सिंबल पर पहली दफा लड़े थे। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ती नहीं थी। एचपीएससी की भर्तियों में बाहरी युवाओं को नौकरी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। खूब सियासत हो रही है और अब सरकार पर विपक्ष ने जुबानी वार किया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि बाहरी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा वासियों से बीजेपी सरकार को नफरत है। भर्तियों में लगातार बाहरी लोगों को नियुक्त कर रही है सरकार। हरियाणा का युवा अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर है। इंग्लिश भर्ती रद्द होने के हाईकोर्ट के फैसले का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वागत किया। कहा कि युवाओं के संघर्ष की जीत है। कल ही हाईकोर्ट का फैसला आया है। जो हरियाणा में सिलेक्शन हुए हैं इंग्लिश लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो रद्द किए उन्होंने। रद्द करने का कारण एक ही है कि यूजीसी की गाइडलाइन नहीं मानी। यूजीसी गाइडलाइन है भाई नंबर जो है कितने लिए और इंटरव्यू में क्या एक और इन्होंने लगा दिया था सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज। तो वो एक बहाना था, उसके द्वारा जो काबिल बच्चे हरियाणा के थे उनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब अब तक के जितने नतीजे उठाओगे आप, क्लास 1 और क्लास 2 की जितनी सिलेक्शन हुई है उसमें ज़्यादा हरियाणा से बाहर के थे। ये नहीं हरियाणा के बाहर नहीं, अब हमारे हरियाणा के बच्चे बाहर लग जाते हैं, लेकिन जो प्रपोर्शन यहाँ पर है वो किसी स्टेट में नहीं है। कि सिर्फ एक वो लगा के जो एचपीएससी का चेयरमैन जो है और इसका लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, युवाओं के साथ। और ये जो हाईकोर्ट में फैसला हुआ है ये युवाओं की जीत है। हरियाणा के जो काबिल बच्चे हैं उनकी जीत है। बिल्कुल खिलवाड़ हो रही है। 22 लाख, और ये हरियाणा में तो कई पेपर लीक हो लिए, पता नहीं कई 10, 12, 15 से ज्यादा होली होंगे। हर बार यही होता है। नीट का भी लगातार हाँ, नीट का चौथी बार हुआ है। लेकिन हरियाणा की जो सिलेक्शन करते हैं उसके पेपर लीक होते हैं। हाँ, ये बड़ा गंभीर मामला है। इसको
सीरियसली लेना चाहिए और बच्चों की जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। पिछली बार से बेटर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की, ज़्यादा वोट आई, जैसे मैंने सोनीपत में लगाओ पिछली बार 25,000 वोट आई, 50,000 आई हैं, तो ये है। बाकी निकाय चुनाव में पहले भी ये थे, कोई ये नहीं अभी कोई नए बने हों, बीजेपी की नहीं, पिछली बार भी कॉर्पोरेशन के हमने उम्मीदवार बनाए थे, लेकिन बावजूद उसकी हमने पिछली बार कमेटियों में नहीं लड़े थे हम, लेकिन कॉर्पोरेशन पार्टी सिंबल पर पहली दफा लड़े थे। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ती नहीं थी।